कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे सीडीपी की प्रैक्टिस सेट। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। आज हम सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। पार्ट वो दूसरा है। सीटेट 2022 के लिए हम क्लास कर रहे हैं। आज हम टॉपिक वाइज जो अभी हम सीडीपी की जो क्लास कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज कर रहे हैं। सीटी 2022 के लिए सीटेट की जो तैयारी हो रही है आपको रेगुलर बेस पे यहाँ पर डेली क्लास मिल जाती है टीचिंग इंस्टीट्यूट में। ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सभी टॉपिक पर जो भी टॉपिक आप चाहते हैं वे सभी टॉपिक पर जो भी एग्ज़ाम्स में आप पूछे जाते हैं वे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। आज की जो हमारी जो टॉपिक है वो है प्रतिभाशाली बच्चे, यानी मेधावी बच्चे, सृजनशील बच्चे, विशिष्ट प्रतिमान शिक्षार्थी जिसको प्रतिभाशाली कहते हैं। उन बच्चों पर इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, हम सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के यहाँ पर क्वेश्चन को इंक्लूड किए हुए हैं जो कि इस टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे जिनमें से आपको मिनिमम 25 यहाँ पर करने हैं। 30 में से 25 आप कर लेंगे अगर आपने हमारी लेक्चर वाली क्लास देखी होगी तो, क्योंकि हमने जो लेक्चर क्लास आपको पढ़ाया था प्रतिभाशाली वाले बच्चे के वो बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको समझा दिया था। सीटेट में और बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट की क्लियर करना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए, सीटेट की क्लास दूसरी क्लास है। इस क्लास को आप अच्छी तरीके से करेंगे, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में आप बता देंगे। हमने आपके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप को भी वहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। सीटेट 2022 के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। जो भी बच्चे वहाँ पे जाना चाहेंगे, कोई क्वेरीज है वहाँ पूछ सकते हैं। आप अलग बच्चे से जुड़ सकते हैं, मतलब एक बच्चे से, अगर वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे से वहाँ पर बात कर सकते हैं। जो भी स्टेट से हैं, भारत के किसी भी राज्य से हैं, सीटेट वहाँ पर वैलिड है। और बिहार में तो ख़ास तौर पर सीटेट को ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर दी के रखी गई है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं? सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे होते हैं। क्या ऐसे अच्छे नहीं होते? क्या ऐसे प्रतिभाशाली कहते हैं? बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। क्या ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं? देखिए यहाँ पर जो हम कंटेंट और पैडागोजी, ठीक है, कंटेंट प्लस पैडागोजी दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड करके रखे हैं ताकि आपको और आसानी और बेहतर से यहाँ पर समझ में आ जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या यहाँ पर राइट आंसर होने वाले हैं। ये क्वेश्चन सीटेट 2012 में पेपर सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर फर्स्ट यानी जिसको आप लेवल 1 लेवल 2 कहते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर हम यहाँ पर टैग एंड ट्रिक के माध्यम से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ट्रिक आपको हमने कई बार बता के रखा है, ट्रिक वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वो भी यहाँ पर प्रतिभाशाली वाले बच्चों की यहाँ पर बात की गई, तो जिसमें से नहीं होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरा आप यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी निष्पादन यहाँ पर देख सकते हैं असंभवतः होता है। असंभवतः मतलब नेगेटिव थॉट में जाता है, यहाँ पर भी एक नहीं है। तो ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिना किसी की सहायता से अपना सामर्थ्य को पूर्ण विकास कर सकता है वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। जो 140 प्लस वाले बच्चे होते हैं उसको प्रतिभाशाली बालक यहाँ पर हम कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। संवर्धन किसे कहते हैं? अगर हम बात करें प्रतिभाशाली वाले बालक के बारे में तो इसमें से संवर्धन का जो तात्पर्य है, मतलब है, उसे क्या कहते हैं? शैक्षणिक गतिविधियों में के निष्पादन की गति को बढ़ाना, आकलन की प्रक्रिया को संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों को संपादन में संवर्धन करना। ऑप्शन डी है यहाँ पर, ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड ग्रेड को छोड़कर अपने उच्च स्तर ग्रेड को प्रोत्साहित करना
वो सीटेट 2012 पेपर सेकंड में एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसका मतलब क्या होता है ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। संवर्धन की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन आपको संवर्धन पूछा गया है। चलिए संवर्धन के बारे में एक शॉर्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर संवर्धन का जो मतलब होता है, जिसका जो अर्थ होता है, वर्तमान स्तर में ग्रेड या स्तर के बारे में होती है। ठीक है, स्तर या फिर ग्रेड के बारे में बात की जाती है। ठीक, जिसमें से छोड़कर ग्रेड या स्तर को छोड़कर उच्च स्तर ग्रेड, यहाँ पर उच्च स्तर की बात की गई है। ठीक है, किसकी? उच्च स्तर ग्रेड, उच्च स्तर या फिर ग्रेड के बारे में कही गई है। तो आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे, बार बार उनकी परीक्षा होगी, या फिर उन्हें अन्य शिक्षा विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ये सीटेट 2012, ये भी क्वेश्चन सीटेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हैं इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको बारी बारी से पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताते हैं। प्रतिभाशाली अपनी क्षमताओं को तब तक पहचानेंगे जब वह निजी कोचिंग में पढ़ेंगे। क्या निजी कोचिंग में पढ़ने से प्रतिभाशाली बच्चे बेहतर हो पाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल किसी भी नहीं कहा गया है। बार बार परीक्षा लेना ये भी उचित नहीं है। वे अन्य विद्यार्थी से अलग कभी नहीं होना। अब समावेशी शिक्षा की तरफ हम लोग बात करते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सब मिलके एक साथ पढ़ना, जिसमें से सब मिलके अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर समावेशी की बात होगी। तो यहाँ पर अलगाव की बात हो गई तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट क्या होगा? वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ेंगे, यानी एक हिसाब से ये समावेशी के साथ रहेंगे। ठीक है, समावेशी करेंगे तभी दूसरे विद्यार्थी के साथ, एक राम है एक श्याम है, एक आपस में अपनी प्रतिक्रिया को जोड़ेंगे। वे क्या चाहते हैं, वे किस तरीके से पढ़ते हैं, वे पढ़ने में अपनी रुचि को किस तरीके से जागृत करते हैं, इस संबंध में यहाँ पर बात की गई है। आगे की तरफ चलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी किसे कहते हैं? अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं। यह सीटेट 2012 पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2012 जो सीटेट हुआ था उसमें से इस टॉपिक पर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में कई बार क्वेश्चन सिमिलर रूप से और बेहतर तरीके से पूछे जाते हैं। प्रतिभाशाली बालक इनमें से कौन होते हैं, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए अगर यहाँ पर बात करें तो वे आत्मनिर्भर होते हैं, निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। यहाँ पर भी कुछ हद तक ये सही होगा, ये ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करने वाला है। अंतर्मुखी ये भी सही होगा, और दूसरा ये तो गलत होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, हाँ शिक्षकों की मदद लेते हैं लेकिन शिक्षकों पर वो निर्भर नहीं होते। प्रतिभाशाली वाले बालक जो होते हैं वे शिक्षकों पर निर्भर नहीं होते, शिक्षकों की मदद यहाँ पर ले सकते हैं या तो ठीक है, वो डिपेंड नहीं होते शिक्षकों पर। अगर शिक्षक नहीं भी रहे तो वे अपने जो भी वो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वो अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट को, लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं होते शिक्षकों पर। प्रतिभाशाली बालक की ये पहचान होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी डैश हैं, बहिर्मुखी है, अपसारी चिंतक हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, अभिसारी चिंतक होते हैं। सीटेट 2013 पेपर सेकंड। आप देख सकते हैं हर साल कंटिन्यू इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर बताने हैं क्या राइट आंसर होंगे। अगर हम बात करें प्रतिभाशाली बालक विद्यार्थी कौन होते हैं, यहाँ पर बहिर्मुखी और बहुत परिश्रमी ये तो नहीं होगा। अब बात आती है अपसारी और अभिसारी। तो याद रखेंगे अप, यूपी अप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, हमने आपको पहले भी बता दिया था। तो कैसे इसको पढ़ना, यूपी अप मतलब ऊपर। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वे अपनी स्किल को कहाँ लेके जाते हैं, वे अपनी स्किल को ऊपर हर साल बढ़ाते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपसारी जहाँ पर आएगी वो आपको आपके लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाते हैं, क्योंकि जो अपसारी चिंतन वाले बालक होते हैं वे सृजनात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिविटी करने वाले बालक की पहचान होती है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम नियोग नहीं हो सकते हैं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। सीटेट पेपर फर्स्ट 2013 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछा गया है। यहाँ पर प्रतिभाशाली अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अधिगम निर्योग नहीं होते, ये गलत होगा। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती है। उनको पढ़ाने के लिए जो अलग अलग इक्विपमेंट होती हैं, TLM होते हैं, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट जो होते हैं शिक्षण के क्षेत्र में, वे सामान्य विद्यालय में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसकी सहायता ज़रूरत पड़ती है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। सिंपल क्वेश्चन है। 100 से 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी IQ वाले बच्चे को किस श्रेणी में रख सकते हैं? मूर्ख, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। यूपी टेट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। यूपी टेट का क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया है कि दोनों का सिलेबस सेम है। अगर आप यूपी टेट की इस सिलेबस से तैयारी करेंगे तो सी टेट में वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन अलग हो जाएंगे, अलग बेस पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम टॉपिक कौन से पढ़ रहे हैं। 140 वाले जो बच्चे होते हैं, 140 वाले जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली की गिनती में आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? क्रियाशीलता, खोजपूर्ण, अच्छी अंतर्दृष्टि, सीमित रुचियाँ। ये बिहार टेट में पूछा, पेपर सेकंड 2011 में। सृजनात्मक बालक या क्रिएटिविटी बालक यहाँ पर बात की गई, कौन सा गुण नहीं पाया जाता, तो मतलब 3 गुण हो गए। क्वेश्चन है नेगेटिव वाले क्वेश्चन है। नेगेटिव वाले में 3 ऑप्शन सही होते हैं, 1 गलत होते हैं और गलत वाले को हम टिक मारते हैं। तो चलिए क्या क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए, क्रिएटिविटी अगर बात करें, सृजनात्मकता में क्रियाशीलता उसमें होती है, खोजपूर्ण होती है, अच्छी अंतर्दृष्टि होती है, ये सभी होती है। तो क्या नहीं होती? ये ऑप्शन नंबर डी, सीमित नहीं होती। सीमित एक छोटा शब्द है जो बिलो की गिनती में आती है। और क्रिएटिविटी वाले बालक, सृजनात्मकता वाले बालक वो ऊपर उड़ते हैं, ना कि डाउन नहीं जाते हैं। उनकी जो कार्य होती है वो ऊपर होती है। तो सीमित यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो गलत होगा उसी को हम सही मानेंगे। क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में आपसे पूछा गया है। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरे के साथ झगड़ना, जिज्ञासा, अभिवृत्ति में नवीनता, सृजनात्मक विचार। सीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, सीटेट पेपर फर्स्ट में। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ समझनी होगी, पेपर क्वेश्चन जो पूछा गया वो नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया। यानी क्वेश्चन जब भी नेगेटिव फॉर्म में पूछा जाए तो 3 ऑप्शन वहाँ पर आपके सही होते हैं। तो जिज्ञासा प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। अभिव्यक्ति में नवीनता मतलब नया कुछ करना, अपने आप को रोज नया कुछ करना, ये भी होती है। सृजनात्मकता का विचार, ये भी होती है। होती क्या नहीं है? तो दूसरों के साथ झगड़ना, ये बिल्कुल नहीं होता। जो नहीं होता तो उसी को हम सही मारेंगे क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता यानी पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? एक शिक्षिका है, मान लीजिए कोई शिक्षिका है, सीता एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बालक को प्रतिभाशाली उपलब्धि कराना चाहती है बच्चों को। उसने अपने उद्देश्य को क्या उसे नहीं करना चाहिए, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। अगर आप भी एक शिक्षक हैं, आप भविष्य में एक शिक्षक बनेंगे, तो आपको प्रतिभाशाली वाले बालक की पहचान तो करनी होगी, लेकिन पूरे क्लास में आपको प्रतिभाशाली वाले बच्चे को बनाना है। उस संबंध में आप क्या नहीं करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना,
तनाव को नियंत्रण करने सिखाना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों के अंदर सिखाना। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया? ये 2011 में पूछा गया है, पेपर सेकंड में सीटेट में। क्वेश्चन बेहतर है, उसके साथ आंसर भी उतना ही बेहतर है। यहाँ पर राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया नेगेटिव फॉर्म में, तो मतलब में नेगेटिव फॉर्म में 3 ऑप्शन सही और 1 ऑप्शन आपके गलत। तो पहले क्या करेंगे, गलत वाले को ढूंढ लेते हैं कि सही। आप सही वाले को ढूंढिए। आप बच्चे को तनाव नियंत्रित कैसे करना है ये सिखाएंगे, क्योंकि प्रतिभाशाली वाले बच्चे बालक जो भी हैं, वे अगर तनाव में आएंगे तो वो अपनी चुनौती को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उसे तनाव नियंत्रित करने के लिए सिखाना। उनकी सृजनात्मकता जो आपके सामने वो क्रिएटिविटी नया करता है, उसको समृद्ध करने के लिए चुनौती देंगे तो और आप बेहतर करने के लिए मोटिवेट करेंगे। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सिखाएंगे, उसको सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, सिलेबस के बाद जो भी चीज़ें वो पढ़ना चाहते हैं या फिर आपके नज़र में और बेहतर चीज़ें हैं तो आप उससे पढ़ाएंगे। तो यानी ऑप्शन बी सी डी सही होंगे और 1 गलत होंगे। उन्हें समकक्षों से अलग करना वो एक नेगेटिव फॉर्म में आता है, नेगेटिव टैग वर्ड में आता है, तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो जो गलत होगा उसी को हम सही मानेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, पार्श्व यानी ट्रेलर चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने की योग्य है। आगे देखते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग बहुत विलक्षण होते हैं। पेपर सेकंड 2011 को क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या यहाँ पर राइट आंसर बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन सीधा देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, समस्या समाधान करना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? समस्या को समाधान करना प्रतिभाशाली सृजनात्मक बच्चे की पहचान है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि बच्चे का लक्षण नहीं है? फिर नेगेटिव वाले क्वेश्चन, तो एक यहाँ पर 3 ऑप्शन सही, 1 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इसको ढूंढना है। चलिए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखता है, रटना है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, सही हो जाएगी। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, सही हो जाएगी। वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, किसी भी नया एटमॉस्फेयर नया माहौल में वो एडजस्टमेंट कर लेगा, वो सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली इसकी पहचान है। वो रटने वाली पहचान प्रतिभाशाली की नहीं है, तो जो गलत होगा वही यहाँ पर सही होगा। नेगेटिव वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक की पहचान तो की गई है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया सबसे बेहतर कौन सी है, ये बात पूछा है। शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, अभी हाल ही में मैच का प्रतिवेदन लिखना, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को बार बार से हल करना। सीटेट पेपर सेकंड 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन भी बहुत यहाँ पर अच्छे दिए हुए हैं, तो आपको राइट आंसर बताइए। देखिए, सबसे बेहतर कौन है? दी गई संकल्पनाओं को, जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट दी गई है, उन संकल्पनाओं को नाटक में लिखना। अगर कोई बच्चा चित्रकार है, नाटककार है, संगीतकार है, गीतकार है, एक्टर है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा सृजनात्मकता के रूप में आते हैं, प्रतिभाशाली के रूप में आते हैं, प्रभावपूर्ण के रूप में आते हैं, क्योंकि उनको नॉर्मल से बेहतर यानी एक आम आदमी से बेहतर सोच की उसे ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। 4 स्तरीय, 4 पंक्तियाँ टियर, वृत्तीय, त्रिमुखी। 2014 में सीटेट पेपर सेकंड में पूछा गया था। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाने हैं। तो इसने क्या दिया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, त्रिवित्तीय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को हल करना चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। सी देखते हैं। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती। सीटेट 2014 का क्वेश्चन पूछा है, पेपर सेकंड का क्वेश्चन पूछा है। चलिए राइट आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हम आपको बात बता दें कि ऐसे क्वेश्चनों को जो बेहतर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुकूल एक पॉजिटिव टैग वर्ड है पहला, जिससे शिक्षार्थी को बदलाव आ सके। शिक्षार्थियों में आप जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक अनुकूल होना चाहिए, बच्चे के अनुकूल हो गए तभी आप उसमें बदलाव ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों का अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। समझ, सृजन, विश्लेषण, स्मरण। पेपर फर्स्ट 2014 में क्वेश्चन पूछा। देखिए यहाँ पर बात आती है स्मरण। स्मरण का मतलब होता है याद करना, ठीक है, याद करना। तो ये क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चनों, ऐसे टॉपिक को नहीं दिया जाएगा जिससे बच्चे क्या होंगे, अधिक समय लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। समझ, बच्चे को जब कोई चीज़ कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी तो वहाँ पर भी ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। विश्लेषण, डिटेलिंग करना, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। सृजन, प्रतिभाशाली वाले बालक की जो पहचान होती है वो सृजनात्मकता से होती है, क्रिएटिविटी से होती है, अभिक्षमता से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालक की नहीं है? फिर वही कहानी, 3 ऑप्शन सही और 1 ऑप्शन गलत। गलत वाले को क्या करना है? ढूंढ के निकालना है, उसे टिक मार देना है। उच्च स्तरीय श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, उच्च आत्म क्षमताएं, अंतर्दृष्टि, समस्याओं का समाधान करना। बेहतर क्वेश्चन सीटेट 2015 पेपर फर्स्ट। चलिए सिंपल ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर जल्दी आप बताइए। बेहतर ऑप्शन जो 3 है उसको ढूंढते हैं। उच्च स्तर की बात होती है, प्रतिभाशाली में उच्च स्तर होगी। उच्च आत्म क्षमता, प्रतिभाशाली में उच्च आत्म क्षमता होगी। अंतर्दृष्टि, समस्याओं का समाधान करना, वो भी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, सी सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन बी गलत है। निम्न की बात हो रही है, निम्न औसत गलत हो जाएगा। जो नहीं नेगेटिव वाले क्वेश्चन होगा उसी गलत वाले को हम सही कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन सी देखेंगे। मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, बच्चों को विस्तृत रूप में अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल कर पाती है। पेपर सेकंड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल कर सकती है, तब उसे आप बेहतर तरीके से अवलोकन कर सकते हैं ताकि वो अपनी प्रतिभा को और बेहतर तरीके से निखार सके। ये सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च मानवबद्धता। उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्ध। चलिए इसको कैटेगराइज करने के लिए आपको कहा गया है। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्ध, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। ये 2015 पेपर फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन को पूछा गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी दिया जाएगा। क्या होगी? सबसे पहले उच्च क्षमता होना चाहिए, ठीक है। उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति, ये तीनों चीज़ अगर आपके पास है तभी आप प्रतिभाशाली वाले बच्चे बालक कहलाएंगे।
आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी विद्यार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, ऐसे साथ थपथपाना, डोलना आदि। आगे बात करते हैं। वह आक्रामकता और कुंठित हो जाता है। वह बहुत ही तुंजा तुन तुन तुनक मिजाज होता है, यानी वो तुरंत ही अपने आप गुस्सा आ जाते हैं, यानी वो अपने दिमाग को जल्दी ही गर्म हो जाते हैं। सीटेट 2016 में क्वेश्चन पूछा है। प्रतिभाशाली वाले बालक की जो टॉपिक है, ये हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके किसी न किसी टॉपिक में रहेंगे, तो यहाँ पर याद रखेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन और बेहतर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। इस हिसाब से बच्चे की जो कक्षा होती है वो चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। चुनौतीपूर्ण मतलब एक दूसरे से कंपटीशन की भावना 100% यहाँ पर होनी चाहिए। आगे की हम बात करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। पुरस्कार के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, अपनी रुचि के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने का दबाव में आकर यह क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। यानी कि यूपी टेट के भी कुछ क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सवाल यहाँ पर समझिए, सवाल आपसे क्या पूछा गया है। सवाल ये पूछा गया, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तब एक्टिव होते ज़्यादा, वो किसी चीज़ में भाग लेते हैं, किसके लिए? अपनी रुचि के लिए। पुरस्कार के लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डांट के लिए बिल्कुल नहीं। किसी के सामने अच्छा बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे को प्रतिभाशाली डैश के कारण हो सकती है। आनुवंशिकता और प्रतिभाशालीता हो सकती है किसके कारण? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। एक समाधान समृद्ध वातावरण में, एक सफल माता पिता में, और दूसरा एक अनुशासित दिनचर्या में। यह 2018 का सीटेट से पेपर सेकंड का क्वेश्चन पूछा गया। कंफ्यूज करने वाली बात है आपको। प्रतिभाशाली वाले बच्चे कैसे होंगे? हो सकते हैं, कारण पूछा है। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, क्या सही होगा? आप सोचिए, हम आपको राइट आंसर बताते हैं। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो गुण होंगे माता और पिता से, दोनों को बच्चे में जो गुण होंगे आपके, तो वो होंगे आनुवंशिकता, जो हेरिडिटी बच्चे में गुण आएंगे। दूसरा, एक अच्छा वातावरण मिले, तभी वो और प्रतिभाशाली के रूप में निखर आएंगे। अगर अच्छे माता पिता के गुण होंगे और उनको वातावरण बढ़िया नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा उस तरीके से, तो वो बेहतर प्रतिभाशाली नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों का अपनी क्षमता का एहसास तब होता है जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं, जब वे अन्य बच्चों से अलग होकर सीखते हैं, जब वे निजी कक्षा में रहते हैं, जब उनका लगातार निरीक्षण होता है। क्वेश्चन इजी है, आंसर भी उसका बिल्कुल इजी होना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक तब एहसास तब होता है जब वे अन्य बच्चे के साथ सीखते हैं। तब उसे लगता है कि उनकी IQ 140 है, मेरी IQ 120 है, जिसके मतलब वो कंपटीशन में पीछे रह गया है। ठीक है, पीछे रह गया, तो इस हिसाब से उसे दिक्कत होती है। तब उसे लगता है कि कंपटीशन करनी चाहिए। तब यहाँ पर ऑप्शन नंबर एहसास होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे के गुण क्या हैं? अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत पीछे रहना, बिल्कुल भी गलत। कम बुद्धि वाले, बिल्कुल गलत। तीव्र निर्णय लेना तथा आत्मविश्वास होना, अंतःक्रिया में असमर्थ, ये भी गलत। यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीनों चीज़ें गलत हो जाएगा। तीव्र निर्णय लेते हैं, क्विक। आप क्वेश्चन करेंगे, वो तुरंत आपको राइट आंसर बता देंगे, क्या ये राइट आंसर सही है। प्रतिभाशाली बालक उसे ही कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इंपॉर्टेंट रखता है इसमें से। आगे बढ़ते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक साधनों के बारे में सोचती है।
इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं और रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? अभिसारी विचारक का, अगण्य विचारों का, आत्म केंद्रित विचारों का, सृजनात्मक विचारों का। 2019 सीटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा है। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे आपके? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको बताने हैं। प्रतिभाशाली बालक की जो बात होती है वो सृजनात्मकता के रूप में आती है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं सोचना है। राइट आंसर सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने कितने क्वेश्चनों को किया? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों को किया प्रतिभाशाली के संबंध में, जिनमें से आपको मिनिमम 25 को यहाँ पर आपको जवाब देने हैं। आप इनको बताइए व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में कि आपके राइट आंसर कितने हुए। 30 में से मिनिमम 25 आपको करने हैं। और बेहतर के लिए अब अच्छे से आपके लिए नोट्स तैयार की गई है। 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, ताकि आपके जो रिजल्ट होगी उनमें से और इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।